हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरिता अपनी बहू अंजू के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी। तभी सरिता का पति कमलेश वहाँ आता है और सरिता से कहता है, सरिता, तुम्हें मैंने अपने कपड़े प्रेस करने के लिए बोला था, तुम कपड़े प्रेस करना क्या भूल गयी? पापा जी, जब आपको पता है कि माँ जी किसी भी काम की नहीं है तो आप क्यों उन्हें कुछ भी काम करने को बोलते हो? बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। सरिता को कुछ भी करने को बोल दो और सरिता वो काम कर दे। ऐसा कभी हुआ है आज तक जो अब हो सकता है? हाँ पापा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं भी इस घर की सदस्य ही हूँ। और कमलेश, आप कहीं भी कुछ भी क्यों बोल देते हो? बच्चे क्या सोचेंगे हमारे बारे में? माँ जी, आपके बारे में भी कोई सोचता है? वाह माँ जी, कुछ है नहीं आप में, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत है। लेकिन होगा क्या इतने कॉन्फिडेंस से? मोल भाव करने के अलावा आते ही क्या इसे? ये बात तो आपने 100% सही बोली। आप बता दीजिए क्या काम करना है, मैं कर दूंगी। सब वहाँ सरिता का मजाक बना रहे थे कि इतने में सरिता का बेटा हेमंत भी वहाँ आता है और सबको एक साथ देखकर हेमंत बोलता है, अरे क्या बात है, ससुर और बहू एक साथ, वाह वाह। हाँ, हम दोनों बहुत बार साथ में नाश्ता करते हैं, लेकिन आप ही पता नहीं कहाँ बिजी रहते हैं। हेमंत बेटा, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी आलू के गरम गरम पराठे बना के लाती हूँ। माँ, मैं तो अभी जिम से आया हूँ और आप ये इतना ऑयली आलू के पराठे खाने की बात कर रही हो। आपको अपने शरीर की बिल्कुल भी नहीं पड़ी हो, लेकिन मुझे मेरा अच्छे से ध्यान है। माँ जी, कितनी बार समझाया है आपको, हेमंत को ये सब खाना मत ही दिया करो, फैट बढ़ता है इनसे। यहाँ लोग इतना सब करके मोटापा कम करते हैं और आप एक बार में ही आलू के पराठे खिलाकर वापस से पहला जैसा ही कर दो। हाँ तो क्या हुआ? उसे मोटापा नहीं बल्कि तंदुरुस्त इंसान की निशानी कहते हैं। थोड़ा बहुत तो पेट होना ही चाहिए। और आलू के पराठे तो वैसे भी मनपसंद है हेमंत के। क्यों हेमंत, सही बोल रही हूँ ना मैं? माँ रहने दो, आज तक यही सब तो खिलाया है। कभी आलू के पराठे से आगे भी बढ़ो, तब तो आपको और चीजें भी पता चलेगी। आलू के पराठे तो मजबूरी में खाने पड़ते थे। यहाँ तो कुछ भी कर दो, कितना भी कर दो, कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। सरिता को अपने परिवार के व्यवहार से बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि सभी लोग उसका मजाक बनाते थे। कई दिन तक ऐसा ही चलता रहता है। घर के तानों से बहुत परेशान होकर एक दिन सरिता शहर के बाहर वाले मंदिर में चली जाती है और वहीं काफी देर तक रुक जाती है। सरिता घर पर नहीं थी, लेकिन उसके घर वालों को उसकी बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी। उसी शाम अंजू सब्जी लेने के लिए बाजार जा रही थी। तभी रास्ते में उसे बुरी हालत में एक औरत मिलती है, जो कि बिल्कुल सरिता की तरह ही नजर आती थी। और ये देखकर अंजू उससे कहती है, माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हो और आपकी ये हालत कैसे हो गई? कहाँ थी आप? ये कौन है और मुझे माँ जी क्यों बोल रही है? माँ जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हुआ क्या है? सब ठीक तो है ना? चलिए आप घर चलिए पहले मेरे साथ और जाकर कपड़े बदलिए। पता नहीं कहाँ कहाँ रहती हो, ऐसी हालत बना रखी है। कमला नाम की इस औरत को अंजू अपनी सास समझकर अपने घर ले आती है। कमला भी जब सरिता बनकर उसके घर आती है तो सब अच्छे से समझ जाती है कि शायद लोग उसे अपने परिवार का सदस्य समझ रहे हैं। और इसी बात का फायदा कमला उठाती है और कपड़े बदलने जाती है, लेकिन गलती से वो सरिता की अलमारी में रखी अंजू की साड़ी पहन लेती है और थोड़ा साज श्रृंगार करके बाहर सबके सामने आती है। अपनी माँ का बदला हुआ रूप देखकर हेमंत कहता है, माँ ये क्या हो गया और आपने अंजू की साड़ी क्यों पहन रखी है? साथ ही इतना तैयार तो शायद आप अपनी शादी में भी नहीं हुई होंगी जितना आज हुई हैं। माँ जी, मेरी इतनी महंगी साड़ी है और आपने मुझसे बिना पूछे ही पहन ली। माना मैंने आपको देखने को दी थी, लेकिन मुझसे एक बार पूछना तो चाहिए था ना। ऐसे किसी के कपड़े बिना पूछे लेना क्या अच्छी बात है? अच्छा, तो मेरी शक्ल की एक औरत इस लड़के की माँ और इस लड़के की सास है। ठीक है, थोड़ा सास वाला रौब दिखाती हूँ इसे। तो क्या हुआ, मैंने तेरी साड़ी पहन ली तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तेरी सास हूँ मैं। ये सब जो तू पहन रही है ना, ये सब मेरे बेटे का ही दिया हुआ है, तो ये सब मेरा ही है और मुझसे जुबान लड़ा रही है। ये कैसी बात कर रही हो आप? थोड़ी देर क्या बाहर रही, आपकी जुबान ज्यादा ही चल रही है। अच्छा, अब तू मुझे बताएगी? मैं इतने दिनों से कुछ बोल नहीं रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू मुझे कुछ समझे ही ना। बहू है तू इस घर की, तो बहू की तरह ही रह, मेरी सास बनने की कोशिश मत कर। हेमंत जी, माँ जी को क्या हुआ है अचानक से?
आज से पहले तो माँ जी ऐसा रूप कभी नहीं दिखाया। कहीं माँ जी को किसी ने कुछ खिला तो नहीं दिया ना? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। माँ जहाँ कुछ बोलती नहीं थी और अब यहाँ इतना सुना रही हैं। मुझे सब सुनाई दे रहा है बेटा। और तू अपनी बीवी की वकालत करना बंद कर दे। जोरू का गुलाम बनना बंद कर। अच्छे खासे लड़के को गधा बना रखा है इस औरत ने। माँ आप ये क्या बोल रही हो? मैं कोई गधा नहीं हूँ। और अंजू तुम ना माँ को कुछ फालतू मत बोला करो। वो तुमसे बड़ी हैं और मेरी माँ है, तो थोड़ा ना तमीज से ही बात करो। मैं कुछ बोलता नहीं हूँ तो फायदा मत उठाओ। ठीक है हेमंत जी। सरिता जो शांत मिजाज की औरत थी, उसकी बिल्कुल विपरीत उसकी हमशक्ल कमला थी, जो सरिता के घर में उसकी जगह लेने हर वक्त सबको सुनाया करती थी। कमला को वहाँ आए हुए 2 दिन ही हुए थे, लेकिन कमला ने सबकी अकल ठिकाने लगा दी थी। कमला से हर कोई डर कर रहता। उसके आगे कोई फालतू बोले ये तो दूर की बात थी, कोई कुछ नहीं बोलता था। कमला के डर से सभी बदतमीजी करना जैसे भूल से गए थे। और ये सब देखकर अंजू कमलेश को कहती है, पापा जी आप माँ जी से बात करो ना। ऐसा क्या हो गया कि वो पूरी बदल गई हैं? मुझे मेरी पहले वाली माँ जी ही अच्छी लगती हैं। ये तो बात बात पर सुनाने ही लगती हैं। अच्छा, मैं क्यों जाऊँ बात करने? तुम इतना सुना रही है तो सोचो मुझे कितना सुनाएगी। ना ना, मैं नहीं जा रहा, तुम ही जाओ। मैं गया तो पक्का अब की बार घर से ही निकाल देगी। लेकिन सही ही है कि माँ जी पूरी बदल गई हैं। आप तो शांत रहते हो, वरना आप माँ जी पर कितना गुस्सा करते रहते थे बिना बात के भी। अच्छा हुआ आपके साथ ऐसा हुआ। फिर तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही हुआ। सास वो है तुम्हारी और सास जैसी हरकतें तुम करती थी। अब करो ना, तब पता चलेगा। अच्छे से सुधार देगी अब तो वो। यहाँ पर इन लोगों को कमला ने अच्छे से सुधार दिया था, तो वहीं इतने दिनों से मंदिर में रह रही सरिता ये सोच रही थी कि उसके घर से कोई उसे ढूंढने तक नहीं आया, जिसके चलते वो खुद घर वापस आती है, जहाँ वो अपने घर की खिड़की से अंदर ताका झाकी करती है तो वो अपने घर के सभी लोगों को आपस में हंसी मजाक करते देखती है। और साथ ही अपनी हमशक्ल को देखकर सरिता की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो भागते हुए अंदर आती है, जहाँ सभी एक जैसी दोस्त सरिता को देखकर हैरान थे कि तभी हेमंत कहता है, माँ आपकी ये हमशक्ल कौन है और यहाँ कैसे आई? ये तेरी माँ नहीं बल्कि मैं हूँ तेरी माँ। मैं 4 दिन क्या नहीं आई, तुम लोगों ने मेरी हमशक्ल भी ढूंढ ली। क्या मेरी सास की हमशक्ल? मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी तो जो सास कुछ कभी बोलती ही नहीं थी, उनकी अब गज भर लंबी जुबान अचानक कैसे हो गई? अंजू सही बोल रही है, मेरी माँ तो बहुत भोली है, लेकिन ये कैसी औरत है? हाँ तो क्या हुआ? मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है। आप लोग ही गलत समझकर मुझे यहाँ ले आए थे, मैं थोड़ी ना आई थी यहाँ। गलत नहीं किया। अरे इतने समय से हमारा हाल बेहाल किया हुआ था। आपको मैं अपनी सास समझ रही थी, लेकिन आप तो मेरी सास की हमशक्ल निकली। अच्छा, अब तुम्हें अपनी भोली माँ याद आ गई, लेकिन पहले तो इसी माँ को ना जाने कितने ताने देते थे। और ये मेरी हमशक्ल जो है, इसने सही सबक सिखाया है। इसी के साथ ठीक हो तुम सब। नहीं माँ जी, मुझे मेरी सास की हमशक्ल के व्यवहार से अपनी सास की कीमत समझ आ गई है। आप कहीं मत जाइए, आगे से हम कोई भी बदतमीजी नहीं करेंगे। हाँ, भले ही आपकी हमशक्ल किसी भी कारण से आई हो, लेकिन हमें आपकी अहमियत पता चल गई और हमें आप ही चाहिए। सबको अपनी गलती समझ आ चुकी थी और अब सरिता से सब माफी मांगते हैं और हमशक्ल सास की सच्चाई सबके सामने आती है। सब कमला को कुछ नहीं बोलते और उसे जाने देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।